हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंचल और आप पढ़ रहे हैं हिंदी क्लास 2 की, जिसका नाम है रिमझिम 2। हिंदी में हमने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। आज का हमारा चैप्टर 3 है, पाठ 3, जिसका नाम है म्याऊं म्याऊं। पाठ 3 का नाम क्या है बच्चों? म्याऊं म्याऊं। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। सोई सोई एक रात में सोई सोई। इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि एक रात सोए सोए मैं रोई एकाएक बिलख कर। अचानक से, एकाएक का मतलब होता है अचानक से, तो अचानक से बिलख कर रोने लगी, एकाएक बिलख कर रोई। इसका मतलब भी वही हो जाएगा, अचानक से बिलख कर रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। मैं क्यों ना रोती, मुझे नाक पर, मुझे एक नाक की नोक पर काट गई थी चुईया चूटी, चुईया काट गई चूटी भर। बच्चों, रात में अचानक से बिलख कर रोने लगती है क्योंकि उसकी नाक पे क्या करती है? चुईया काट लेती है। बच्चों, वो रोती इसलिए है क्योंकि उसकी नाक पे चुईया काट लेती है, जिससे वो अचानक से बिलख कर रोने लगती है रात में अचानक से। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। वो चुईया से बहुत सच में डर जाती है। खड़ी देख कर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब वह देख के चुईया को कांपने लगती है। सूझा तभी बहाना मुझको, उसको एक बहाना सूझता है, मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। उसको एक बहाना सूझता है कि अब वो चुईया को भी डराएगी। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। बच्चों, वह सोचती है इसको कैसे डराया जाए चुईया को, तो फिर उसको एक बहाना सूझता है और वो म्याऊं म्याऊं बोलने लगती है, जिससे चुईया डर के भाग जाए। आइए इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में जिसमें क में कह रहा है, तुमने अपनी दोस्त सुहानी, याद है ना, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो बच्चों, आपको अपने से यह क्वेश्चन करना है, इसका आंसर करना है, अपने दोस्त का नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन ख कह रहा है, कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। तो कविता में बिल्ली का नाम, बिल्ली की आवाज जो निकालती है उसका नाम आपको सोच के लिखना है। क्वेश्चन का में कह रहा है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ख का आंसर है, क का आंसर बच्चों आपको स्वयं सोच कर लिखना है। और ख का आंसर देखिए, इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है, उसका नाम है झिलमिल। आप उसका नाम झिलमिल हो सकता है, आप अपने से भी सोच सकते हैं। ग का आंसर देखिए, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चुईया को समझती और उसे तंग करने से मना करती। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बिल्ली चूहों को खा जाती, परंतु सुहानी एक अच्छी बिल्ली है, इस कारणवश वह चुईया को नहीं मारेगी। आप आंसर नोट कर सकते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 के क में कह रहा है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी, म्याऊं की आवाज सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा।
इसका आंसर बच्चों हो जाएगा क का। देखिए यहाँ पे दिया है, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चुईया डर गई होगी, वह डर के मारे कांपने लगी होगी। इसका असर यह हुआ होगा कि वह दोबारा लड़की को तंग करने आई होगी। ये रहा क का आंसर बच्चों। क्वेश्चन ख पे चलते हैं। ख में कह रहा है तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। मुझे सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है। जब छिपकली दिखती है तो मैं डर के मारे सन्न रह जाती हूँ। जब तक कोई उसे भगा नहीं देता कमरे में नहीं जाती हूँ। या आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। क्वेश्चन का में देखिए, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना होता तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। आपको किस चीज़ से डर लगता है और उसे उसे डराना होगा तो आप क्या करेंगे। इसका आंसर देखिए बच्चों। अगर मुझे उसे डराना होगा तो झाड़ू लेकर उसके आसपास हिलाऊंगी या ताली बजाऊंगी जिससे वह कमरे से बाहर चली जाए। छिपकली को भगाने के लिए ऐसा कह रहा है। अब क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। आपको वाक्य बनाना है। आइए देखते हैं बच्चों। क में दिया है सुझा। अब सुझा का वाक्य बनाएंगे। तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सुझा, ये लिख सकते हैं आप। और ख में बोल रहा है धीरे से कोई वाक्य बनाओ। तो इसका वाक्य हो जाएगा रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा। और ग में सचमुच, तो सचमुच से वाक्य बनाना है आपको। तुम सचमुच गाना जानते हो। घ का है बहाना। अब घ से कोई वाक्य बनाना आपको। इसका वाक्य हो जाएगा हमारा बहाना काम कर गया। क्वेश्चन 4 में कह रहा है चुईया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। अब किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और चित्र बनाओ। तो देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है किन किन चीज़ों में नुकीलापन होता है। कौन सी चीज़ नुकीली होती है, देखिए ये चाकू हो गया, कील हो गई, सुई हो गया, पेंच हो गया, ये सब नुकीली होता है। आपको इसका चित्र बनाना है अपनी नोट में, अपनी नोटबुक में बनाना है इसका चित्र। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया एग्जाम्पल चुटकी बजाना। और कोई एग्जाम्पल आप सोच के लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका इस तरीके से हो जाएगा चुटकी बजाना, नमक डालना, सुई के माध्यम से कपड़े सिलना, करछी चलाना। ये काम आप चुटकी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, सुझा मुझको एक बहाना, मुझको सुझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा, एक लाइन में कह देंगे। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर। इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं। गाय थी खड़ी चौराहे पर, गाय चौराहे पे खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में, जंगल में शेर घुस गया, शेर जंगल में घुस गया। आप नोट कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन आंसर हमारा समाप्त होता है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। आगे दिया बच्चों इसमें, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहता था, लेकिन वहां वह खुश नहीं था। शेर बोलता है बहन, ओह आई भैया आई, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बिल्ली बिल्ली बोलती है बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली के तुरंत केले बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। शेर बोलता है आज सुबह
मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आहा, मजा आ गया। शेर खा के बोलता है, मजा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। बिल्ली बोलती है, हाँ भैया। लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। लेकिन ठीक तभी बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। बिल्ली बोलती है, भैया भैया घर में आग तो है ही नहीं। शेर बोलता है, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। वहां देखती है वो वहां पे डरती रहती है और बच्चे उसको बोलते हैं, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। एक लड़की बोलती है, कितनी बिल्ली को हाथ लगा के बोलती है, कितनी मुलायम और रेशमी है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड करवाती रही। मतलब बच्चों के साथ उसको अच्छा लग रहा था और वो जिस काम के लिए आई थी वो भूल गई थी। बिल्ली सोचती है, मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। यह शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों से फलांगती हुई भागी। अचानक फिर से शेर की गरजने की आवाज आती है और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। अब बच्चे फिर से कहते हैं, देखो बिल्ली वापस आ गई, जरूर शेर ने इसे बुरी तरह डरा दिया। हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? बिल्ली बोली, नहीं नहीं, कभी नहीं। और इस तरह बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।